मैं अपने बात रखने से पहले इस गांव के धरती को नमन करता हूं, सेवा द्वार करता हूं और इस धरती में विराजमान सभी शक्तियों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, माताएं, बहनें, युवा साथी, बाल गोपाल, सभी को मैं यथाउचित भेंट बधाई करते हुए सेवा द्वार करता हूं। और ये मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं कि मुझे नवनिर्वाचित सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच, जिला सदस्य सभी को शुभकामनाएं देने के लिए मुझे इस कड़ी में जोड़ा गया है। अब हम तो पूर्व लग गए हैं, ऐसे आप सभी जान ही रहे हैं, लेकिन मेरा ये सौभाग्य समझता हूं कि इस समाज के बीच में मुझे आभार व्यक्त करने का मौका मिला। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे परस्ते जी ने बताया, मेरे मामा जी ने बताया, परस्ते जी ने भी बताया कि हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में हमारे समाज के लिए क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे समाज की कुछ विडंबनाएं भी हैं जो कि हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे इस देश की ये व्यवस्था में इतने ज्यादा अव्यवस्था क्यों फैला है। मैं जहां तक मेरा सोच है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश की अव्यवस्था में दो लोगों की हाथ, एक वोट देने वाला और एक वोट लेने वाला। अगर हम निष्पक्ष रूप से किसी को वोट दिए, उसको जिताए हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो शासन के नियम अनुसार जिस जगह हमको बैठाया गया है उसके बखूबी उसके दायित्वों को हम निर्वाह करते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि हमारे कहीं भी कोई अड़चने नहीं आते। आप लोगों को ये मालूम होगा, सब जानते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी जितने भी खड़े हुए थे ये बरसात की तिहरी के समान थे। कई प्रकार की तिहरी तो उठाते, कुकर बुत्ता, तो बोड़ो, तो सरई, इस टाइप से कई निकले हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि अपने प्रचार में जो पत्र लिखे थे, उन्होंने पंपलेट बनाए थे, उनमें लिखे मैं कर्मठ हूँ, जुझारू हूँ, ईमानदार हूँ, ये सभी उन्होंने को लिखा। अगर वो इतने ही ईमानदार थे, इतने ही वो कर्मठ थे, तो आज हमारा गांव कहीं और होता, कहीं और उसके विकास होता। सब ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि हम अपने ही समाज की टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, वो हाथ पकड़ के ऊपर उठाने के प्रयास नहीं करते। ये हम अपने छोटे छोटे बुराइयों के कारण, छोटे छोटे हमारे मनमुटाव के कारण, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, तो सही आदमी को चुनाव नहीं कर पाते, गलत आदमी को चुनाव कर लिए आते हैं। और वही आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा नेता समझ कर के क्षेत्र का फंटेदार कर देता है। ये आप लोग समझते हैं क्या? जैसे मैं आपको बता देता हूँ हमारे जनपद की हाल, मैं 5 साल तक, 8 साल तक, 5 साल नहीं 8 साल तक मेरा उपयोग किया गया है। मुझे कहने में कोई सच्ची बात नहीं। मुझे बड़े बड़े नेताओं की दबाव में अपने हक और अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ने दिया गया। यहाँ तक कि 8 साल मंचों में माइक भी नहीं दिया गया मुझे। कहीं भी कार्यक्रम हो गए, जो कारण कि मैं समाज के लिए बात करता हूँ, हक और अधिकार की बात करता हूँ, तो जानते हैं कि यदि अपने बात रखेगा क्योंकि समाज को है किसी बात को मनन करके, गुणन करके और हमारे ये छाती में चढ़ेगा, इसलिए मुझे नहीं दिया गया था। मैं इस बात को आपको अवगत कराता हूँ कि ये पंचायती राज व्यवस्था को, ये पूरे डिंडौरी जिला में परसेंटेज राज व्यवस्था बनाने में यहाँ के नेता और अधिकारियों के हाथ, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के कारण ये पंचायती राज व्यवस्था को परसेंटेज राज व्यवस्था में बदला गया है। ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आपको टोकन बनवाना है तो उसके पास जाना है तो वो कहीं इतना पैसा लगी, तो मैं संबल के कार्ड बनवाना है तो कहीं भी है, अरे तो पेमेंट देता है सरकार, तुम्हें सब चीज दे रहा है, तो ये तुम्हारा लक्ष्य कहाँ से आ गया भैया? ये कहाँ से आ गया? इन व्यवस्थाओं को अगर आप ईमानदारी से निर्वाहन करते हो तो मैं सभी पंच सरपंचों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। या आप अपने हक अधिकार और समाज की मान सम्मान के लिए बिल्कुल अपने जो आपको जनता आशीर्वाद दिया है उस बखूबी आप भजाने का प्रयास करिए। हम भले पूर्व में हैं, अब आपके सामने रह के हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं इतिहास और उम्मीद के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोले जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवान।
बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ध्रुवी जी। और निश्चित ही जो भी प्रतिनिधि है अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, ऐसी कोई समस्या न हो। और मेरे ख्याल से ऐसी समस्या तो बहुत चल रहा है, तो ये समस्या नहीं आना चाहिए दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय ध्रुवी जी। और आपने बहुत ही कम समय में आपने अच्छा जानकारी दिया और निश्चित ही हमारे जनप्रतिनिधि इस चीज को अमल करेंगे, विचार करेंगे और इस